हेलो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज 7.4 का 18 क्वेश्चन है और हमें सोल्व आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 5x-2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ये वैल्यू हमें सोल्व आउट करनी है। क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, सबसे पहले 5x-2 को लिख लीजिए आप a d/dx और वैल्यू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b, हमने ये वैल्यू लिख दी। क्या मतलब है इसका? देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ से फॉर्मूला आपका नहीं बन पाएगा, तो हम इस वैल्यू को ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं कि 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का हम डिफ्रेंशिएशन करें तो ऊपर की वैल्यू हमारी dt में चली जाए। तो इसके लिए प्रोसेस आपका ये है कि 5x-2 का प्रोसेस क्या होता है, इसको इक्वल कर देते हैं। ये कांस्टेंट ले लिया आपने a और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का b, इसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। आगे की प्रोसेस क्या होगी, इसके लिए हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और कोफिशिएंट का कंपेरिजन करने के बाद a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले इतना कर लेते हैं, 5x-2 इज इक्वल टू a, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 का 0, 2x का 2 हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x और आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x हो जाएगा प्लस का b हो जाएगा। अब देखिए a का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 5x-2 इज इक्वल टू 2a प्लस 6ax प्लस का b हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट वैल्यू का क्या करेंगे, कंपेयरिंग। तो कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू को कंपैरिजन करेंगे। तो आप देखिए, यहाँ पर x की बात करें तो यहाँ पर x की केवल a की वैल्यू आपका 6a, तो ये वैल्यू 6a इधर हो जाएगा और कोई x की वैल्यू नहीं है तो इक्वल टू को साइन लगा लो और इधर x की वैल्यू आपकी कितनी है, 5 है। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/6। ये 5/6 a की वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या करेंगे आप, हम कांस्टेंट वैल्यू लेंगे। तो कांस्टेंट वैल्यू इधर कितनी है आपकी, -2 है और इधर कितनी है आपकी 2a और b। देखिए a और b के साथ में x नहीं है तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगी -2। a की वैल्यू कितनी है, 5/6, यहाँ पुट कर दीजिए तो वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 5/6 प्लस का b इज इक्वल टू -2। यहाँ से आप b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी -2। 2 से ये 6 3 टाइम कैंसिल कर दीजिए और दूसरी साइड में ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो वैल्यू हो जाएगी आपकी -5/3। इसके नीचे 1 मान के इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू निकल के आएगी आपकी एलसीएम तो 3 माइनस का 6 माइनस का 5, ये हो गया वैल्यू। तो b की वैल्यू जो आपकी है ना वो -11/3 निकल के आ गई। अब b की वैल्यू और a की वैल्यू को क्या करेंगे आप, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो क्या करेंगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू हो जाएगी 5x-2 इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसे करिए 1 में पुट मत करिए क्योंकि 1 को सॉल्व करने से क्वेश्चन नंबर ये अभी ये दूसरी वाली क्वेश्चन आएगी तो आप इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको हटा दीजिए आप, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन और ईजी हो जाएगा आपका। देखिए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5x-2 इज इक्वल टू 5x-2 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी निकल के 5/6, यहाँ पुट कर दीजिए। ब्रैकेट में वैल्यू कितनी है आपकी 2 + 6x, तो 2 + 6x ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का कितना है b, तो b की वैल्यू कितनी है -11/3, ये आपने पुट कर दिया। आगे क्या करेंगे, देखिए अब 5x-2 की जगह b वाली वैल्यू पुट करेंगे। अब इंटीग्रेशन वाली वैल्यू ले लीजिए, कितनी है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x-2 अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू नोट कर लीजिए आप। तो नोट करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5x-2 अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। आगे क्या करेंगे, 5x-2 की वैल्यू हमने ये निकाल ली तो ये वैल्यू पुट कर देंगे आप। 5/6 2 + 6x -11/3 अपॉन में वैल्यू कितनी है 1 + 2x + 3x स्क्वायर और ये dx। अब क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा लो आप, अलग अलग डिवाइड कर दो। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 5/6 2 + 6x ब्रैकेट में लिख लो अपॉन वैल्यू 1 + 2x + 3x स्क्वायर।
हमने इसमें अलग डिवाइड कर दिया और ये डी एक्स लगा लो माइनस। अब ये 11/3 में डिवाइड करेंगे तो 11/3 और 1 वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 + 2x + 3x²। ये वैल्यू होगी आपकी। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। अब हमने क्वेश्चन का फॉर्मेट इसका ये बना लिया। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर इसको 1 + 2x + 3x² को टी मानेंगे तो 2 + x डी टी में चला जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे सेकंड इंटीग्रेशन को। तो आप इसको आप I1 इंटीग्रेशन मान लो और इसको आप I2 इंटीग्रेशन मान लो। इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व आउट करने के बाद में I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, I1 को सॉल्व कर रहे हैं हम, कितना है 5/6 को आगे लिख लो आप, 2 + 6x अपॉन 1 + 2x + 3x², ये वैल्यू है। और ये dx आप यहाँ लेट कर लीजिए 1 + 2x + 3x² को t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 प्लस इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 6x, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, इसलिए 6x हो जाएगा। dx = dt। अब आप देखेंगे यहाँ 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 6x, dx किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा। अपॉन में वैल्यू हो जाएगी आपकी t। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी ये 5/6 log t, ये वैल्यू हो जाएगी। और t की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/6 log t की वैल्यू कितनी है आपकी 1 + 2x + 3x²। ये हमने i की वैल्यू फाइंड कर ली आपने आसानी से। तो एक वैल्यू तो हमने I1 की निकाल ली, अब वैल्यू निकालो आप I2 की। तो I2 की वैल्यू निकालेंगे आप, तो वैल्यू कितनी है I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू है -11/3, तो ये बाहर रखिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + 2x + 3x²। और ये कितना है आपका dx। अब इसको आप होल स्क्वायर बनाइए। अब हम इसका होल स्क्वायर इधर साइड से बना लेते हैं। वैल्यू कितनी है आपकी 3x²। पहले x² का टर्म लिख लो, फिर x का टर्म लिख लो, फिर कांस्टेंट वैल्यू लिख लो। आप क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो वैल्यू हो जाएगी आपकी x² + 2/3 x + 1/3, ये वैल्यू हो गई आपकी, ये 3। अब क्या करेंगे आप, देखिए a² की वैल्यू तो जी हो गई, प्लस 2ab की फॉर्मेट बनाइए आप यहाँ पर। तो 2ab की फॉर्मेट कितनी हो जाएगी आपकी 2, ए की वैल्यू कितनी है आपकी x। अब कितने का इंटू करें तो पूरा सॉल्व आउट करने से हमारी वैल्यू 2/3 x बन जाए। तो एक तो हमें 3 चाहिए, ठीक है, 2x/3। अब ऊपर हमें 1 चाहिए। यहाँ से क्या हेल्प मिल गई हमें, यहाँ b की वैल्यू हमें मिल गई 1/3। तो 1/3 का होल स्क्वायर ऐड कर लो और 1/3 का होल स्क्वायर आप माइनस कर लो, प्लस ये 1/3। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये होल स्क्वायर बन गया आपका। कितनी वैल्यू हो जाएगी 3, ये हो जाएगी x + 1/3 का होल स्क्वायर। फिर ये 1/3 आप पहले लिख लो, ये हो जाएगा आपका -1/9। इसको आप सॉल्व कर लो तो वैल्यू हो जाएगी आपकी ये x + 1/3 का होल स्क्वायर। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, ये 9 आ जाएगा, यहाँ प्लस का साइन लगा लो। तो ये हो जाएगा आपका 3 - 1, दैट इज ये वैल्यू जो आपकी निकल के आ गई, ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी। मैं इधर साइड से लिख ले रहा हूँ 3 x + 1/3 का होल स्क्वायर, और 3 से 1 गया कितना हो जाएगा 2/9। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इस इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे। इस वैल्यू को हम पूरी को इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे तो देखिए वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, वैल्यू बन जाएगी आपकी -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ, ये 3 तो आगे लिख लीजिए आप, और वैल्यू कितनी है आपकी ये 3 अपॉन में आएगी ये वैल्यू 3, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x + 1/3। ये बड़ा वाला ब्रैकेट ले लो क्योंकि हमें होल स्क्वायर करना है ये, प्लस इस 2/9 को आप लिख लो। ये जो 2/9 है ना, इस 2/9 को लिख लो आप √2/3 का होल स्क्वायर, और ये dx। अब आप देखिए ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन गया आपका, और फॉर्मेट बन जाएगा x² + a²। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे आप, कौन सा लग जाएगा, देखिए माइनस इन तो ये है -11/3, 3 या 9, तो ये वैल्यू होगी। अब आपका 1/x² + a², इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/x² + a², या फिर a² + x² की वैल्यू होती है 1/a tan 1x + c, ये वैल्यू होती है। तो रखेंगे a की वैल्यू कितनी है आपकी, ये है √2/3, तो 1/a दैट इज √2/3 tan 1x की वैल्यू कितनी है x + 1/3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है √2/3। ये ब्रैकेट में बंद कर लीजिए ऊपर और नीचे की वैल्यू। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी इस 3 को तो ऊपर ले जाओ तो -11
इंटू 3/9√2, तो ये वैल्यू हो गई tan इनवर्स ये वैल्यू। इसका आप एलसीएम लेंगे तो 3x प्लस 1/3 हो जाएगा, 3x प्लस 1/3, और इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा ये वैल्यू हो जाएगा आपका। ये 3 से 9 है ना, 3 टाइम कैंसिल कर दो तो ये वैल्यू जो आपकी होगी आपकी -11/3√2, और ये वैल्यू होगी आपकी tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2, ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी। प्लस कांस्टेंट सी भी लगा दो आप। अब आप सिंपल देखो, आपने I2 की वैल्यू निकाल दी और ये I1 की वैल्यू निकाल दी। यहाँ पर दो इंटीग्रेशन के साइन थे आपके, एक तो ये था और एक ये था आपका। इसको हमने I1 माना था, ये I2 माना था, और हमने I1 की वैल्यू निकाल ली 5/6 log 1 + 2x + 3x स्क्वायर, और I2 की वैल्यू निकाल ली हमने -11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 प्लस ये। अब ये I1 और I2 की वैल्यू, ये I1 और I2 की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए आपकी जो वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 2 अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx, वैल्यू कितनी थी आपकी, ये थी 5/6। इसको इंटीग्रेशन के अंदर ही रखो, 2 + 6x अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx माइनस 11/3 1/1 + 2x + 3x स्क्वायर ये dx। इनकी हमने वैल्यू कितनी कितनी निकाल ली। इसका जो इंटीग्रेशन निकाला है हमने, ये निकाला है, ये वैल्यू आई है आपकी 5/6 log, लिख लीजिए पूरा 5/6 log 1 + 2x + 3x स्क्वायर माइनस, और इसका जो इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट जो आया है, इसका इंटीग्रेशन हमने ये निकाला, देखिए ये निकाला है I2 की वैल्यू, तो वो निकली है आपकी ये वाली वैल्यू। तो यहाँ लिख लेंगे आप 11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 प्लस कॉन्स्टेंट सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू क्लास।